और नवरात्रि के इस अवसर पर कोई ये विचार करे कि मैं केवल एक को भजूं, या तो मैं जगत जननी दुर्गा भवानी को भज लूं या मैं शिव जी को भज लूं। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर शंकर भगवान को भज रहे हो तो भी मेरी जगत जननी जगदम्बा आपको वर प्रदान कर रही है, और अगर आप जगत जननी दुर्गा भवानी को भज रहे हो तो भी मेरा शिव वर प्रदान कर रहा है। शिव भाई, शिव जी के, क्योंकि शंकर भगवान तो स्वयं ज्योतिर्लिंग है, शिव को ज्योति कहा जाता। और मां आद्य शक्ति को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? बोलो बोलो, घर में क्या चीज हम भगवान मां देवी के नाम पे क्या जलाते हैं, क्या प्रकट करते हैं? ज्योत प्रकट करते हैं। तो कोई ने पूछा कि पार्वती जी को, मां दुर्गा भवानी को, आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा को, मां दुर्गा महारानी को, मां कालरात्रि को, मां कुष्मांडा को, मां स्कंदा को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? तो कहा मेरी माता को सबसे ज्यादा प्रिय है ज्योत। इसलिए घर घर में अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, सप्तमी के दिन जिन जिन के यहाँ जैसी जैसी देवी पूजाती है वैसे वहां जोत ली जाती है। क्या कहते हैं? जोत ले रहे हैं। माता का हमारे यहाँ जोत होती है, हमारे यहाँ जोत जलिए, हमारे यहाँ जोत रखाई है, माँ का जोत धराई गई है, माँ का चौकी रखाई गई है। चौकी में क्या होता है? माता की जोत रखाई गई है। माँ की जोत शिव जी को, क्योंकि माँ पार्वती को सबसे ज्यादा, माँ आद्य शक्ति को, माँ दुर्गा भवानी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? देवी की प्रियता जोत। क्यों प्रिय हुई? क्योंकि भगवान शंकर जब सारे शक्तिपीठ भ्रमण करने के बाद कामाख्या में आए, और मां कामाख्या की पीठ पर जब भगवान उस कामाख्या शक्तिपीठ पर पहुंचे तो शिव मौन हो गए। सती सती सती, जय माता दी, जय माता दी, जय माता। एक ज्योत प्रकट हुई। चलो एक और बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। शिव जी को क्या प्रिय है? एक लोटा जल। पार्वती जी को, मां दुर्गा भवानी को क्या प्रिय है? तो कहा ज्योत, अग्नि, यज्ञ की आहुति, हवन, धूप। आप लोगों के यहाँ नवरात्रे होते हैं? जम के बोलो जरा। होते हैं। तुम्हारे गांव में माता रानी बैठती है, जगत जननी बैठती है? कभी दर्शन करने के लिए गए हो? वहां पर कुछ आपको मिले ना मिले, पर एक सामने इतना बड़ा कुंडा रखा रहता है, उस कुंडे में गाय के गोबर की गोबरी कंडा जलता रहता है, और उसमें लोग थोड़ी थोड़ी धूप छोड़ते रहते हैं। बोलो सही है? वहां धुआं रहता है, उस धूप का गंध रहता, उस गूगल की गंध, धूप की गंध रहती। 9 दिन रोज छूटती है, रोज माता के मंदिर। अब कोई कहे कि क्यों भैया एक दिन छोड़ लो, नहीं, वो धूप क्यों छूटी? वो अग्नि क्यों प्रकट करी? पार्वती जी का, देवी जी का, दुर्गा भवानी का अग्नि से क्या प्रेम है? उस ज्योत से क्या प्रेम है? उस धूप से क्या प्रेम है? शिव को जल तत्व प्रिय है, और मां आद्य शक्ति को अग्नि तत्व प्रिय है। मां जगत जननी दुर्गा भवानी को, आद्य शक्ति भवानी को अग्नि तत्व प्रिय है। भगवान शंकर को जल चढ़ता है, और मां दुर्गा भवानी की ज्योत लगती है, धूप छूटती है, हवन होता है, यज्ञ होता है। मां को प्रियता अग्नि। सती माता चाहती तो अपने प्राणों को कहीं और भी छोड़ सकती थी, फिर हवन की अग्नि में प्राण छोड़ने की जरूरत क्या पड़ गई मां? हमारे यहां दुर्गा भवानी का, मां जगत जननी का एक मंदिर ऐसा है जहां पर माता की मूर्ति नहीं है, केवल ज्योत की पूजन होती है। कौन सी मां है वो? ज्वाला देवी। जहां पर ज्योत जलाई नहीं जाती, अपने आप पृथ्वी से ज्योत चलती रहती, अपने आप ज्योत निकलती रहती। अपने आप ज्योत जलती है, अपने आप ज्योत प्रकट। और बहुत सुंदर जगह। हम कई बार, हमारे एक शिष्य हैं वरुण जी अग्रवाल देवास वाले, हम उनको हमेशा कहते हैं कि एक बार योग लगेगा तो हम आपके साथ माँ के दर्शन करने ज्वाला जी चलेंगे। उनकी कुल देवी है, तो हम उनको कहते रहते हैं अपन माँ के दर्शन। अब कभी कभी ऐसा लगता है माँ के दर्शन करने जाओ और माँ वहां पर कह दे कि बेटा कब आ रहा है शिव पुराण सुनाने। भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा है मां जगत जननी का जहां अपने आप ज्योत जलती है, अपने आप। और
उसको जलाया नहीं जाता, वो अपने आप प्रकट। देवी माता को अग्नि तत्व की प्रियता है। माँ को क्या चाहिए? तो कहा मुझे अग्नि तत्व की प्रियता। माँ सती मैया चाहती तो अपने प्राणों को कहीं पर दरवाजे पे त्याग देती। पिताजी मैं जा रही हूँ यहाँ से अपने प्राणों को छोड़ने के लिए। पिताजी दक्ष प्रजापति जी, तो मैंने एक दक्ष प्रजापति आपने मेरे पति का अपमान करा है, मैं अपने प्राणों को छोड़ रही। चाहती तो कहीं पर भी प्राण त्याग देती। फिर यज्ञ की कुंड में क्यों, यज्ञ की अग्नि में क्यों? क्योंकि माँ को वो अग्नि तत्व प्रिय है। अग्नि तत्व। मां जानकी जी की परीक्षा काहे में हुई? जम के बोलो जरा। अग्नि। मां सीता जी की परीक्षा कहां हुई? अग्नि में। अग्नि तत्व की प्रिय। राजस्थान में एक मंदिर ऐसा है, देवी जी का मंदिर है, जगत जननी का मंदिर है राजस्थान में, जिस मंदिर में अपने आप मां अपने अग्नि का स्नान कर लेती है। अपने आप उनके मंदिर में आग लग जाती है, अपने आप पूरा अग्नि का स्नान हो जाता है मेरी माता, अपने आप। अग्नि तत्व मेरी मां को प्रिय। मिल गई शिव पुराण की कथा, 1 मिनट की, 1 क्षण की, 1 घंटे की, आधा घंटा की, जितनी भी मिल जाए उसको स्वीकार करो। आज आप लोगों के घर में भले नवरात्रि का कलश रखा कि नहीं रखा, नवरात्रि की ज्योत जली कि नहीं जली, हमें नहीं मालूम, पर इतना विश्वास से कहते हैं कि कुबेरेश्वर बाबा के धाम से आपके घरों में जहां जहां टीवियां चल रही होंगी, आस्था चैनल पर जहां शिव पुराण की कथा चल रही होगी, मोबाइल पर जहां, दुकानों में, व्यापार, नौकरी, जहां आप शिव पुराण की कथा को सुन रहे होगे ऑनलाइन, ये विश्वास से कहते हैं कि आज आपके घर पर मेरी मां आद्य शक्ति और शिव करुणा करने के लिए जरूर पहुंचेंगे। ये आनंद था, ये शिव पुराण सुख दे। देवी भागवत का चरित्र, देवी भागवत में लिखा है, गीता प्रेस गोरखपुर की देवी भागवत को लाकर पढ़िएगा। अगर किसी के मन में संशय हो इस कथा को सुनने पर, तो गीता प्रेस गोरखपुर की, और ज्यादा पूरी पोथी नहीं पढ़ पाओ या पूरी पुराण ना पढ़ पाओ देवी भागवत की, तो विषय सूची पढ़ लेना। उस विषय सूची में ही आपको मिल जाएगा कि सिवरवाला महाराज ने जो बोला वो इसमें है कि नहीं। विषय सूची, मात्र विषय सूची। गीता प्रेस गोरखपुर की देवी भागवत में लिखा है, जब मां आद्य शक्ति, मां सती जगदम्बा के, जब भगवान नारायण ने सुदर्शन उठाकर जब उनने अपने देह का त्याग कर दिया था, दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में अपने प्राणों को जो छोड़ दिया था, तो भगवान शिव ने उनको कंधे पर उठाकर तांडव किया था। खूब क्रोध। अब देखा भगवान नारायण ने कि ये क्रोध में भगवान शिव तो ये सब नष्ट कर देंगे, करा क्या जाए? तो का सुदर्शन उठाया और मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी के शरीर के टुकड़े कर दिए। शरीर के और शरीर के टुकड़े करे। उसी में से एक कामाख्या शक्ति पीठ में, किसी ने दर्शन करे होंगे वहां पर, कामाख्या शक्ति पीठ है। बोल मां कामाख्या माता की। एक कामाख्या शक्ति पीठ, जब भगवान देवादिदेव महादेव माता सती के जाने के बाद में उनका भाव में जो क्रोध था, मेरी धर्म पत्नी मां सती चली गई, सती के प्राण छूट गए, मां सती चली गई। तो कहां जाऊं, किस स्थान पर जाऊं? घूमते घूमते जहां जहां मां सती के शरीर के जितने जितने टुकड़े गिरे थे, कुछ पुराणों में 51, कुछ पुराणों में 52, कुछ पुराणों में अन्य वर्णन किया गया कि इतने इतने शक्ति पीठ हुए, इतने इतने टुकड़े माता के गिरे। कहीं पहुनी, कहीं भुजा,
कहीं नयन, कहीं श्रवण, कहीं अधर, सब दूर गए। और भगवान शिव नवरात्र के अवसर पर आप लोग कथा सुन रहे हैं, बहुत ध्यान देना। ये कथा का, देवी भागवत का ये प्रसंग, मां शिव और शक्ति का ये प्रसंग शिव महापुराण की कथा चल रही है। इसको 5 दिन तक हमें केवल शिव और शक्ति पर ही सुनना। और आपको मालूम होना चाहिए कि नवरात्र कहां से प्रारंभ हुआ। आपको ज्ञात होना चाहिए कि नवरात्र का शुरुआत कहां से हुआ। इस कथा को वहीं से लिया जा रहा है कि नवरात्र की शुरुआत कहां से हुई। भगवान शिव भ्रमण कर रहे हैं सारे शक्तिपीठ, सती 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 पुकारते पुकारते, जहां जहां पर सुदर्शन द्वारा शरीर के टुकड़े टुकड़े जहां हुए हैं, जहां गिरे, सब जगह पुकारते पुकारते जा रहे हैं, सती 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 सती। सबसे पहले भगवान शिव जब माता सती के शरीर के टुकड़े हो गए, सुदर्शन चक्र से काटा शरीर का मां का टुकड़े टुकड़े हो गए, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया। तो पहली यात्रा भगवान शंकर ने करी, एक एक शक्तिपीठ की। और भगवान शिव संपूर्ण शक्तिपीठ पर जाते हैं और पुकारते सती 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 सती। अब हम तो सती नहीं कह सकते क्योंकि हमारी मां है, हमारी मां है, इसलिए हम कहते हैं जय माता दी, मां 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 पुकार। अब कोई तुमसे पूछे क्यों भैया ये जय माता दी जय माता दी जय माता दी, वैष्णो रानी के मंदिर जा रहा, कोई भी देवी के मंदिर, एक एक शक्तिपीठ पे दर्शन करने जा रहा, दुर्गा जी का दर्शन करने जा रहा, जय माता दी क्यों कह रहा हो? कहां से शुरुआत हुई, कहां से प्राप्त हुआ? जैसे हर हर गंगे की शुरुआत कहां से हुई? सदानंद कार्तिकेय जी के जन्म से, मां पार्वती जी के प्रागट्य से। एक एक शब्द की शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई है। अब उस शब्द को हम कहां लेकर जा रहे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर। तो ये जय माता दी जय माता दी जय माता दी, माता रानी के दर्शन करने जाओ तो ये क्यों पुकारा जाता है? तो कह देना पहली बार जब भगवान मां सती मैया के शरीर के टुकड़े हो गए, सुदर्शन चक्र से भगवान नारायण ने जब टुकड़े कर दिए, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया। तब भगवान शिव मन को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए शक्तिपीठ पर जाकर सती 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 पुकार। हम सती नहीं कह सकते, हमारी मां है, तो हम क्या बोलते हैं? जय माता। शिव शक्ति शिव महापुराण की कथा के माध्यम से, कुबेरेश्वर बाबा की धरा से आज कथा के प्रथम दिवस में हम शुरुआत कर रहे हैं कि ये शब्द कहां से आए, कलश स्थापना कैसे हुई, प्रारंभ नवरात्रि का कहां से हुआ, ये सारे प्रसंगों को लिया जा रहा है। प्रेमवश और हृदय से, भाव से जब हम पुकारते पुकारते चलें तो मां क्यों ना झोली, क्यों ना चली। आवाज लगा, शंकर भगवान पुकार रहे हैं सती सती सती। सब दूर भ्रमण करने के बाद आखिरी में मेरे भगवान शंकर कामाख्या पीठ, कामाख्या शक्ति पीठ पहुंच गए। वहां जाकर मेरे शिव जी मौन होकर बैठ, एक मेरे देव अधिदेव महादेव के शरीर से एक ज्योति प्रकट होने लगी, एक ज्योति। शिव जी के, क्योंकि शंकर भगवान तो स्वयं ज्योतिर्लिंग है, शिव को ज्योति कहा जाता है। और मां आद्य शक्ति को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? बोलो बोलो, घर में क्या चीज हम भगवान मां देवी के नाम पे क्या जलाते हैं, क्या प्रकट करते हैं? ज्योत प्रकट करते हैं। तो कोई ने पूछा कि पार्वती जी को, मां दुर्गा भवानी को, आद्य शक्ति जगतजननी जगदम्बा को, मां दुर्गा महारानी को, मां कालरात्रि को, मां कुष्मांडा को, मां स्कंदा को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? तो कहा मेरी माता को सबसे ज्यादा प्रिय है ज्योत। इसलिए घर घर में अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, सप्तमी के दिन जिन जिन के यहाँ जैसी जैसी देवी पूजाती है वैसे वहां जोत ली जाती है। क्या कहते हैं? जोत ले रहे हैं। माता का हमारे यहाँ जोत होती है, हमारे यहाँ जोत जली है, हमारे यहाँ जोत रखाई है, माँ का जोत धराई गई है, माँ का चौकी रखाई गई है। चौकी में क्या होता है? माता की जोत रखाई गई है। माँ की जोत शिव जी को, क्योंकि माँ पार्वती को सबसे ज्यादा, माँ आद्य शक्ति को, माँ दुर्गा भवानी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? देवी की प्रियता जोत। क्यों क्यों प्रिय हुई? क्योंकि भगवान शंकर जब सारे शक्तिपीठ भ्रमण करने के बाद कामाख्या में आए और मां कामाख्या की पीठ पर जब भगवान उस कामाख्या शक्तिपीठ पर पहुंचे तो शिव मौन हो गए। सती सती सती, जय माता दी जय माता दी जय माता।
एक ज्योत प्रकट रही। चलो एक और बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। शिव जी को क्या प्रिय है? एक लोटा जल। पार्वती जी को, मां दुर्गा भवानी को क्या प्रिय है? तो कहा ज्योत, अग्नि, यज्ञ की आहुति, हवन, धूप। आप लोगों के यहाँ नवरात्रे होते हैं? जम के बोलो जरा। होते हैं। तुम्हारे गांव में माता रानी बैठती है, जगत जननी बैठती है? कभी दर्शन करने के लिए गए हो? वहां पर कुछ आपको मिले ना मिले, पर एक सामने इतना बड़ा कुंडा रखा रहता है, उस कुंडे में गाय के गोबर की गोबरी कंडा जलता रहता है और उसमें लोग थोड़ी थोड़ी धूप छोड़ते रहते हैं। बोलो सही है? वहां धुआं रहता है, उस धूप का गंध रहता है, उस गूगल की गंध, धूप की गंध रहती। 9 दिन रोज छूटती है, रोज माता के मंदिर। अब कोई कहे कि क्यों भैया एक दिन छोड़ लो, नहीं, वो धूप क्यों छूटी? वो अग्नि क्यों प्रकट करी? पार्वती जी का, देवी जी का, दुर्गा भवानी का अग्नि से क्या प्रेम है? वो ज्योत से क्या प्रेम है? वो धूप से क्या प्रेम है? शिव को जल तत्व प्रिय है और मां आद्य शक्ति को अग्नि तत्व प्रिय है। मां जगतजननी दुर्गा भवानी को, आद्य शक्ति भवानी को अग्नि तत्व प्रिय है। भगवान शंकर को जल चढ़ता है और मां दुर्गा भवानी की ज्योत लगती है, धूप छूटती है, हवन होता है, यज्ञ होता है। मां को प्रियता अग्नि। सती माता चाहती तो अपने प्राणों को कहीं और भी छोड़ सकती थी, फिर हवन की अग्नि में प्राण छोड़ने की जरूरत क्या पड़ गई मां? हमारे यहां दुर्गा भवानी का, मां जगत जननी का एक मंदिर ऐसा है जहां पर माता की मूर्ति नहीं है, केवल ज्योत की पूजन होती है। कौन सी मां है वो? ज्वाला देवी। जहां पर ज्योत जलाई नहीं जाती, अपने आप पृथ्वी से ज्योत चलती रहती, अपने आप ज्योत निकलती रहती। अपने आप ज्योत जलती है, अपने आप ज्योत प्रकट। और बहुत सुंदर जगह। हम कई बार, हमारे एक शिष्य हैं वरुण जी अग्रवाल देवास वाले, हम उनको हमेशा कहते हैं कि एक बार योग लगेगा तो हम आपके साथ माँ के दर्शन करने ज्वाला जी चलेंगे, उनकी कुल देवी है। तो हम उनको कहते रहते अपन माँ के दर्शन। अब कभी कभी ऐसा लगता है माँ के दर्शन करने जाओ और माँ वहां पर कह दे कि बेटा कब आ रहा है शिव पुराण सुनाने। भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा है मां जगत जननी का जहां अपने आप ज्योत जलती है, अपने आप, और उसको जलाया नहीं जाता, वो अपने आप। देवी माता को अग्नि तत्व की प्रियता है। माँ को क्या चाहिए? तो कहा मुझे अग्नि तत्व की प्रियता। माँ सती मैया चाहती तो अपने प्राणों को कहीं पर दरवाजे पे त्याग देती। पिताजी मैं जा रही हूँ यहाँ से अपने प्राणों को छोड़ने के लिए। पिताजी, दक्ष प्रजापति जी, तो मैंने एक दक्ष प्रजापति, आपने मेरे पति का अपमान करा है, मैं अपने प्राणों को छोड़ रही हूँ। चाहती तो कहीं पर भी प्राण त्याग देती। फिर यज्ञ की कुंड में क्यों? यज्ञ की अग्नि में क्यों? क्योंकि माँ को वो अग्नि तत्व प्रिय है। अग्नि तत्व। मां जानकी जी की परीक्षा काहे में हुई? जम के बोलो जरा। अग्नि। मां सीता जी की परीक्षा कहां हुई? अग्नि में। अग्नि तत्व की प्रियता। राजस्थान में एक मंदिर ऐसा है, देवी जी का मंदिर है, जगत जननी का मंदिर है राजस्थान में, जिस मंदिर में अपने आप मां अपने अग्नि का स्नान कर लेती है। अपने आप उनके मंदिर में आग लग जाती है, अपने आप पूरा अग्नि का स्नान हो जाता है मेरी माता, अपने आप। अग्नि तत्व मेरी मां को प्रिय, ज्योत मां को प्रिय। तो कहा कि माता रानी को ज्योत से प्रेम क्यों है? आखिर मेरी माता रानी को ज्योत से प्रेम क्यों है? क्यों क्यों प्रियता? तो शिव जी बैठे हैं तप करने के लिए, साधन। और मेरे भगवान शंकर कामाख्या पीठ पर, कामाख्या शक्ति पीठ पर मेरे भगवान शंकर सारे शक्तिपीठ, क्योंकि उनका मन बेचैन था, मन लग नहीं रहा था। सती चली गई, सती के टुकड़े हो गए, सती चली गई, सती चली गई, सती के टुकड़े हो गए, सती चली गई, सती चली। ढूंढ एक मृग कस्तूरी को ढूंढता है, उसकी सुगंध पाकर
पर मृग को यह नहीं मालूम कि मेरी नाभि में ही कस्तूरी है, वो ढूंढ रहा है। दुनिया की रीति बड़ी विचित्र। आप लोगों ने जानवरों का हॉस्पिटल है तुम्हारे उधर कहीं पर? जानवरों का अस्पताल, जानवरों का हॉस्पिटल है? अरे बोलो तो जम के, है ना? तो जानवरों के हॉस्पिटल में अगर कोई जानवर को लेकर जाता है तो रजिस्टर में नाम किसका लिखा था? अरे बोलो तो जम के, जानवर के मालिक का। और उसके आगे लिखा थी बीमारी, श्री बिमलेश कुमार पूंछ में दर्द। बोलो सही है कि गलत है? और ये तुम्हारे साथ ही नहीं होता, हमारे साथ भी होता है। गौशाला पे डॉक्टर आते हैं रोज प्रतिदिन देखने के लिए, जांच करने के लिए। तो माँ जो गौशाला में माँ जो अभिषेक है या कोई है, तो जो भी माँ मिलता है उसका नाम लिखते हैं, अभिषेक, पूंछ में सूजन। हमने एक दो डॉक्टर साहब से भी पूछा, क्यों साहब ये अस्पताल जानवरों का, नाम इंसानों का लिखते हो और बीमारी जानवर की लिखते हो? सींग में खुजाल, कमलेश कुमार, बड़ी आफत, बड़ी सोच रही। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, यहां जानवर का जो मालिक है मूल उसको देखा जाता है। क्यों? क्योंकि मालिक उसकी बीमारी को समाप्त करवा रहा, नाम उसका देखा। उसी तरह संसार में जन्म लेने वाला एक एक मनुष्य, एक एक जलचर, एक एक थलचर, वायुचर, पृथ्वीचर, जितने भी जीव जंतु हैं संसार में और मानव हैं, इनका जो स्वामी है, संपूर्ण ब्रह्मांड का अगर कोई स्वामी है तो वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। हमारे जीवन की जितनी तकलीफें हैं, कष्ट हैं, बीमारी है, रोग है, वो सब उस महादेव का है, सब महादेव। देवी भागवत का ये प्रसंग कह रहा, मेरे भगवान शंकर कामाख्या शक्तिपीठ पहुंचे, सारी शक्तिपीठों का सती 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 कहते, आखिरी में कामाख्या पहुंचे। शिवजी बैठ गए मौन होकर, शरीर में से एक दिव्य ज्योति भगवान देवाधिदेव महादेव के शरीर से प्रकट हो गई। और वो ज्योति जो सती माता का कामाख्या शक्तिपीठ है, वो ज्योति उसमें से भी एक प्रकट हो रही है। और शिव और वो ज्योति, शिव की ज्योति और शक्ति की ज्योति का मिलन, ज्योत का। इसलिए शिव शक्ति साधना का, तंत्र साधना का, मंत्र साधना का, मां आद्य शक्ति की साधना का केंद्र बिंदु माना जाता है कामाख्या शक्ति को। इस आत्म ज्योति से वो आद्य शक्ति ज्योति का मिलन। शिव बैठ गए, साधना प्रारंभ हो गई। और कहते हैं जब दिल से अगर भगवान से कुछ मांगा जाता है, भगवान देवाधिदेव महादेव को जब आप एक लोटा जल समर्पित करने जाते हो, शिव जी को जब जल चढ़ाते हो, उस समय पर 33 कोटि देवता उस जल के भाग को ग्रहण करते हैं, लेते हैं। और केवल शंकर भगवान को जल नहीं, जितनी मां आद्य शक्ति है, जितनी भवानी मां है, शक्ति मां है, सब। आप लोगों के नियम है कि नहीं हम लोगों को नहीं मालूम, पर हमारे इधर मध्य प्रदेश का एक नियम है। नवरात्रे आते हैं चैत्र के, नवरात्रे आते हैं शरदीय, तो हमारे घरों की माताएं एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर तो जाती ही हैं, साथ में दुर्गा भवानी के मंदिर में भी जाकर छोटी छोटी सी, जहां शीतला माता का मंदिर होता है, देवी का मंदिर होता है, वहां पर जल समर्पित करती है। कई जगह पर, जिस जगह पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है और प्राचीन मंदिर है, तो वहां छोटी छोटी मूर्तियों पर वहां रख दिया जाता है, रोज जल माए चढ़ा, शीतला माता के मंदिर में, देवी माता के मंदिर। जो मांगो मिले, क्यों नहीं। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मैं नागपुर से सत्या
संजय सिंह कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं? बाबू आया है साथ में? हाथ हिलाओ बेटा, आप भी हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं नागपुर से सत्या संजय सिंह, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइएगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ मां। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 7 अक्टूबर 2023 को मेरा 12 साल का लड़का कहीं चला गया था जो मिल नहीं रहा था। गुरुदेव 2023 से ये खो गया था, ढूंढ ढूंढ कर थक गए, रिपोर्ट करी, सब कुछ करा, पर बेटा नहीं मिला। गुरुदेव मेरा ये 12 साल का लड़का जब आखिरी में नहीं मिला, हम लोग टूट चुके थे, मेरा आत्मविश्वास छूट गया था। तब मेरी दीदी ने कहा कि तुम एक बार सीहोर जाओ और बाबा को वहां जल चढ़ाकर प्रार्थना करो। गुरुदेव बाबा के इस कुबरेश्वर धाम पर हम आ गए। जब सब दूर से हार गए, कोई जगह नहीं मिली, पुलिस प्रशासन ढूंढने में, परिवार वाले ढूंढने में, सब लगे रहे, नहीं मिला। 7 अक्टूबर 2023 से घूमा था गुरुदेव, ढूंढ ढूंढ के थक गए बेटे को। तब आखिरी में यहां आए और उस समय पर बाबा से प्रार्थना कर कर गए, बाबा मेरा बेटा मिल जाए, फिर आऊंगी नमन करने के लिए। गुरुदेव ऐसी बाबा की कृपा हुई कि हम यहाँ 2023 से हम ढूंढा ढांडी कर रहे थे पर नहीं मिल रहा। तब हम 7 मार्च 2024 को सीहोर पहुंचे। ढूंढ ढूंढ कर जब सब दूर से हार गए, तब आखिरी में किसी के कहने पर, दीदी के कहने पर यहां पहुंचे। 7 मार्च 2024 को हम यहां आए, बाबा से विनती करी, बाबा सुना है तेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया, 3 महीने में तू सबकी गोदी में कुछ ना कुछ देता है, क्या मेरी भी गोदी भर दे और मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दे। 7 अक्टूबर 2023 को खोया था। 7 मार्च 2024 को हम सीहोर पहुंचे, बाबा को नमन करा, कंकर शंकर पूजन करी, एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहा और बाबा की ऐसी कृपा हुई। 7 मार्च को हम लोग यहाँ आए और 3 महीना भी बाबा ने पूर्ण नहीं होने दिया। 6 अप्रैल 2024 को हमारा बेटा हमको मिल गया। हम बाबा को प्रणाम करने के शिव शक्ति शिव महापुराण की कथा को 2 ज्योति की कथा है। अभी कथा में कहा था आपके घर में ज्योत जली माता की कि नहीं जली, हमें नहीं मालूम। आपके घर में माता के कलश स्थापना हुई कि नहीं हुई, हमें नहीं मालूम। पर इतना विश्वास करते हैं कि कुबरेश्वर धाम की यह कथा यदि आपके घरों की टीवियों में, आपके घरों के मोबाइल पर यह 5 दिन नवरात्रि की कथा अगर चल रही है तो विश्वास से कहते हैं कि मां शक्ति और शिव आपकी झोली खुशियों से जरूर भरेंगे, ये निश्चित। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम ज्योति है, मेरे पति का नाम आशीष है, मैं 12 राजस्थान भावगढ़ की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, मेरा नाम ज्योति है, मेरे पति का नाम आशीष है, मैं 12 राजस्थान भावगढ़ की निवासी हूं। अगर कहीं बैठी हो और बच्चे आए हो तो पीछे वाले रास्ते से लेकर आ सकती हैं। मेरा ससुराल 12 है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने कहा टीवी पर पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा आती है, टीवी पर बताते हैं वैसा वैसा करो। फिर गुरुजी मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया, रोज मंदिर जल चढ़ाने जाने लगी। आपके बताए अनुसार मैंने आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। तुमरुका जी का नाम लेकर शिवलिंग पर घुमाकर लाल धागे में उसको कमर में बांध लिया। गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, 2 बार पशुपति व्रत किया, बाबा को जल चढ़ाती, शिव कृपा, बाबा की करुणा। 9/8/2024 को बाबा ने करुणा कर कर मुझे एक नहीं, बाबा की कृपा से 2 पुत्र प्रदान करे हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मुझे 2 बेटे दिए। हम गुरुदेव यहां 23/9/2025 से आए बाबा को प्रणाम करने के लिए। पूरा परिवार समेत 2 बेटों को लेकर हम यहां आए हैं बाबा को नमन करने। शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता जहां हमारी उंगली चल रही है, आस्था चैनल वाले उस पर पढ़िएगा। आप लोग तो पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि एलईडी लगी नहीं है, दिल की एलईडी से पढ़िएगा, घर पर जाकर मोबाइल में पढ़िएगा, ठीक है।
जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वदा मुक्ति होती है। हे मुनीश्वर, जिसने अनेकों जन्मों तक तपस्या की है, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव महापुराण की इस लाइन पर ध्यान देना, जिसने अनेकों जन्मों तक तपस्या की है, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है। अब याद रखना, आपने कितने जन्म लिए होंगे और कितनी तपस्या और व्रत करे होंगे, तब जाकर आपका मन शंकर में लगा है, आपके भीतर शिव भक्ति जागी। फिर पढ़िए, जिसने, आस्था चैनल वाले दिखाते रहे, जिसने अनेकों जन्मों तक तपस्या की है, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। आप जरा विचार करिएगा, फिर कहेंगे, लोग कहते गुरुजी आप कहते हो इतने तुम्हारे कितने पुण्य होंगे, तुम्हारे कितने पुण्य होंगे। अरे शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में वर्णन किया गया, हजारों हजार वर्ष तुम्हारे निकल गए होंगे, क्योंकि शरीर छूटता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो वही रहती है, कपड़े बदल कर आ जाती है। तुमने कितने जन्म लेकर तपस्या करी होगी, भजन करा होगा, संकीर्तन करा होगा, ना जाने कितने व्रत करे होंगे, तब जाकर इस जन्म में तुम्हें शंकर भगवान से प्यार हो गया, प्रेम हो गया, भक्ति हो गई। उस शिव से प्रेम जागृत, ईश्वर शिव से तुम्हारी भक्ति जागृत हो। अब वो तुम्हारे जीवन का एक आनंद। लोग कहते हैं, सीवर वाले महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारे पुण्य कितने प्रबल हो गए होंगे जो तुम शिव पुराण सुन रहे हो, तुम्हारे पुण्य कितने प्रबल हो गए होंगे जो तुम शंकर जी का दर्शन कर रहे हो, कुबेरेश्वर धाम। अरे भैया, हम नहीं कर रहे, शिव पुराण विद्येश्वर संहिता कर रही है। और आस्था चैनल पर जो कथा सुन रहे हैं, आज की क्लिपिंग वो पढ़ी हुई उंगली चली है, जो पढ़ाई गई है, उसको शिव पुराण की काट के डालना की ये लिखा कि शिव जी की भक्ति ना जाने कितने जन्म के बाद मिली है। वो व्रत हमारा प्रबल हुआ, तपस्या प्रकट हो गई, तपस्या का फल प्रकट। सबके भक्त बनना सरल है, पर शिव के भक्त बनना कठिन है। जब तक उसकी आज्ञा नहीं होगी, तब तक आप शंकर की आराधना नहीं कर सकते। जब तक शिव जी चाहेंगे नहीं, आप पूरी दुनिया में घूम आओगे, पर कुबेरेश्वर धाम नहीं जा पाओगे जब तक कुबेर भंडारी तुमको हाथ पकड़कर खींच कर नहीं बुला ले। क्योंकि मालूम है, सब जगह जाओगे, लिफाफा मिले चाहे नहीं मिले, पर कुबेरेश्वर धाम आओगे तो इसको तो 3 महीने में तुम्हें देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। इसलिए हजारों गाड़ी हाईवे पे से निकल जाती है, सब गाड़ी अंदर नहीं आती है। जिसको बुलाता है देने के लिए, उसी को बुला दे, भर देगा झोली, भेज देगा। एक पत्र, मेरा नाम नंदनी कमलेश ताम्रकार, कहीं बैठे हो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम नंदनी कमलेश ताम्रकार, मैं आष्टा में रहती हूं। गुरुदेव, मेरे पास कोई कमाई का साधन नहीं था, बहुत संघर्ष की जिंदगी चल रही थी, कुछ भी नहीं था। कुबेरेश्वर धाम फरवरी में रुद्राक्ष महोत्सव में आई, 600 रुपए का कुरकुरा लेकर आई। कितने रुपए का? 600। और वो कुरकुरा जब मैं यहां लेकर आई तो मन में भाव आया कि कौन खरीदेगा, कौन लेगा मुझसे। गुरुदेव, इतना भीड़ था, लाई थी 600 रुपए का कि मैं बेच के 2 रुपया कमा लूंगी, इतना भीड़ था। कुछ लोग भूखे से दिख रहे थे, 80 रुपए का बेच दिया, और 80 रुपए का बेचने के बाद बाकी का सब बच्चे लोगों को, कोई को भूख लगी तो उनको दे दिया। वो 80 रुपए लेकर घर चली गई। घर के लोगों ने कहा 600 रुपए तेरे पास थे, वो भी सब लगाकर आ गई और 80 रुपए लेके आई है, कोई बात है? घर में बच्चे भूखे, परिवार दुखी, क्या करते?
कहा सब बाबा देगा, क्यों चिंता करते गुरुदेव। फिर वापिस कुछ सामान लिया किसी से उधार पैसा लेकर 150 रुपए का, और 150 रुपए का सामान लेकर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आ गया। अब की बार सोचा था 150 रुपए का सामान बेच के थोड़ा बहुत 200-300 रुपया जो मिल जाएगा उसमें अपने बच्चों का गुजारा। 150 रुपए का सामान लेकर आई, कुबेर भंडारी के दरवाजे से बाहर खड़ी हुई, सामान पन्नी में था। एक व्यापारी भाई अच्छा कपड़ा पहनकर आकर कहता है, बहन जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने कहा भाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, क्या कर रही हो? 150 रुपए का बिस्कुट लाई। अच्छा। उसने कहा एक काम करो, ये बिस्कुट हमको दे दो। भैया मुझे तो देना है, पर एक बिस्कुट पर कम से कम 25 पैसे 50 पैसे तो मिले। उसने मुझे 500 रुपए निकाले और वो 150 रुपए के बिस्कुट के 500 रुपए देकर चला गया। मैं समझ नहीं पाई कि वो पैसा कैसे आया। 500 रुपए का सामान लाई, फिर मुझे रास्ते में आते आते एक व्यक्ति, मैं सीहोर भी नहीं पहुंची, और उसने मेरा सामान 2500 रुपए में खरीद लिया। आज बाबा की कृपा से खुद की गाड़ी है, खुद का बाबा ने कृपा कर दी, बाबा ने भंडार। मैं क्या कहूं, उसको कुबेर भंडारी कहते हैं। आप तो उसको पानी की बोतल पिलाकर जाते हो, इन शिव भक्तों को कुछ मुख झूठा करा कर जाते हो, इतना इतना सा टॉफी लाते हो, मुख झूठा करा जाते हो, पर तुमको मालूम नहीं है वो तुम्हारी 15 रुपए की टॉफी को कब 15 लाख में बदल देता है, पता ही नहीं चलता। भगवान देवादिदेव महादेव सती 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 करते सारी शक्ति पीठों पर भ्रमण करते करते आखिरी में कामाख्या पीठ पर पहुंच गए। कामाख्या पीठ पर पहुंच, फिर कहूं आपसे कि ये शिव की उदारता है जो आप शिव के भक्त हो। शंकर भगवान का भक्त बनना, शिव पर एक लोटा जल चढ़ाना, शिव महापुराण की कथा सुनना सरल नहीं है। पिछले 1000 वर्ष के तुम्हारे जन्म में तुमने जो व्रत साधना तप पूजन, ये शिव पुराण की विद्या सहित कुछ करा होगा। अच्छा, इस जन्म में तुम्हें शिव की भक्ति मिल गई। शिव की भक्ति, शंकर की आराधना। कुबेरेश्वर धाम पर जो आते हैं हम लोग, हम अपनी खिड़की में से देखते हैं तो देखते देखते कहते हैं कितने किस्मत वाले हैं साहब, कितने भाग्यशाली हैं जो शंकर के पास आए हैं। और यहाँ का नियम है, ये तो आते हैं, इनके पीछे पीछे लक्ष्मी चलकर इनके दरवाजे तक पहुंच जाती है, घर पे। शिव का धाम, कितने भाग्यशाली। ये एक एक दिन के यजमान बने हैं श्रीमती सरोज शर्मा जी, जगदीश पटवा जी, अनिल कुमार, श्रीमती क्षमा मेहरा जी, सुवर्णा श्री हरि बट्टमार जी। ये सब कोई चंडीगढ़ से, कोई भोपाल से, कोई दिल्ली से, कोई नांदेड़ महाराष्ट्र से एक दिन के यजमान बने। आज बाबा ने एक दिन का बनाया है, 7 दिन बाकी हैं। चिंता ना करिएगा, बनाएगा जरूर, कृपा जरूर। उसकी उदारता है और अपनी सामर्थ्यता नहीं है, ये उसने लिख के रखा है। ये तो तुम्हारा वो पहले हम पढ़ाई करते थे तब त्रिमासिक एग्जाम होता था, फिर 6 मंथ का होता था, फिर वार्षिक होता था, उसके पहले टेस्ट होता था। तुम्हारे होते थे टेस्ट, तो ये अभी तुम्हारा एक दिन का टेस्ट है, वार्षिक एग्जाम तो बाकी है, चिंता ना करिए। कई लोग ऑनलाइन बनते हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं, तो भी हमारे यहाँ धाम पर फोन करके कह देते हैं हमको एक दिन का जजमान बना दो, हमारी तरफ से हमें एक दिन का जजमान बनना है, बनाओ एक दिन का जजमान। वो वहां बैठे हैं और जहां बैठे वहां से वो फोटो भेजते हैं, अपना वीडियो बना के भेजते हैं कि हमारा वीडियो दिखा देना, हम एक दिन के जजमान बने, कथा सुन रहे हैं टीवी पर, उनका वीडियो आता है और यहाँ टीवी पर दिखाया जाता है। एक दिन के शिव तत्व बाबा की, शिव जी कामाख्या पीठ पर पहुंच गए। भगवान शंकर जी ने ऐसा नहीं था कि सती को समझाया नहीं था, मां सती को बोला नहीं था, समझाया था, बहुत समझाया था मेरे शंकर भगवान ने माता सती को कि अपने पिता के घर मत जाओ। आज शिव जी समझाए, उसके बाद भी गई, और अब शिव जी शक्तिपीठों पर भ्रमण करें। कितना बोला बाबा ने, कितना। आपको मालूम है सती मैया दक्ष प्रजापति की यहां गई, यज्ञ में जलकर भस्म हुई, प्राण छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति ने उनके घर में 60 कन्याओं का जन्म हो चुका था, पर एक कन्या दक्ष प्रजापति ने और मांगी थी, मां दुर्गा से।
दुर्गा जी, हे मां भवानी, हे जगदम्बा, मेरे घर में आप बेटी बनकर आ जाओ। दुर्गा जी ने कहा, जगदम्बा ने कहा, मैं बेटी बनकर आ जाऊंगी, मना नहीं है, आऊंगी मैं। अगर तुम मांग रहे हो तो तुम्हारे यहां बेटी बनकर आने में मुझे मना नहीं है। दक्ष प्रजापति, क्या चाहिए तूने? जगदम्बा देवी कर रही है, दुर्गा भवानी करी, तूने मेरी आराधना करी, मांग तुझे क्या चाहिए? आप मेरी बेटी बनकर मेरे घर में आओ। जगदम्बा दुर्गा भवानी ने कहा, तेरे घर में 60 लड़कियां, 60,000 जहां वर्णन आता है, इतनी कन्याओं का जन्म हो चुका है, 60, जहां 60 कन्याओं का जन्म हो चुका है, अब फिर बेटी क्यों? तो कहा, बेटा एक कुल को उतारता है, बेटी 2 कुल। मुझे बेटी और, माँ आप आओ अब मेरे घर में। बेटियां तो आई, तब आप नहीं आई, आप आओ, आओ माँ, आप मेरे घर में आइए। सती माता ने अपने प्राणों को क्यों त्यागा था? क्योंकि पिताजी ने यज्ञ रचा और उस यज्ञ में भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं। यज्ञ की रचना करी और भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं रखा। सती माता ने देखा कि यहां मेरे पिताजी शंकर भगवान को नहीं मान रहे, शिव को नहीं रिझा रहे। यहां मेरी माता है, पिता हैं, मेरे बहन हैं, मेरे भाई हैं, ये शिव की आराधना नहीं कर रहे, शंकर को स्थान नहीं दे रहे। तो फिर ये शरीर मेरे पिता का दिया हुआ है और जहां शिव नाम नहीं है, शंकर नहीं है, तो वो शरीर रखकर करूंगी क्या? शिव पुराण की कथा कहती है, जिसके घर में शिवलिंग नहीं होता, उसके घर का जल पीने का भी आनंद नहीं होता, भगवत भजन का आनंद नहीं है। शिवलिंग नहीं है तो शंकर भगवान का शिवलिंग अगर उसके घर में नहीं है तो समझें कि शिव तत्व उसके अंतर्गत। और यदि मुख में भगवान का नाम नहीं है, आपके कानों में भगवान शंकर का नाम नहीं है, आपके मुख में भगवान शंकर की अविरल भक्ति नहीं है, आपके मुख में भगवत नाम नहीं है, भगवान का भजन नहीं है, भगवत नाम का कीर्तन आपकी जिह्वा पर नहीं है, तो फिर मानव शरीर पाने का कोई मतलब नहीं। दुकान संभालो, घर संभालो, परिवार संभालो, नातों में रहो, रिश्तों में रहो, कुटुंब में रहो, परिवार में रहो, किसी को छोड़कर भगना नहीं है। उनके साथ रहकर जितना समय मिल जाए, आदि में पुनी जितना समय मिल जाए, जितना घड़ी, जितना पल, जितना क्षण मिल जाए, उतना भजन करो। यदि आपको 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट भी यदि आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा को सुन रहे हैं, भगवान की कथा को अपने भीतर उतार रहे हैं, भगवत नाम, शिव नाम को अपने अंदर संजो रहे हैं, तो यह मानकर चलना जैसे देवराज के कानों में केवल 1 मिनट की शिव पुराण गई थी, क्योंकि उसका तो शरीर तप रहा, उसका तो शरीर कष्ट दे रहा था, बुखार शरीर में आ रहा था और सिर दर्द हो रहा था, शरीर कष्ट में था, शरीर में ताप पड़ रहा था, बुखार में तप रहा था। कुछ देर के लिए वो चोरी का धन लेकर पहुंचा था, बैठ गया था, मालूम नहीं था कि शिवालय में शिवजी का ये पवित्र शिव महापुराण की कथा चल रही है। अचानक पहुंच गया देवराज ब्राह्मण, अचानक पहुंचा, बैठ गया। वो तो कांप रहा था शरीर उसका, शरीर में ताप हो रहा था, उसको बैठ गया और कानों में 2 क्षण का वो शिव महापुराण की कथा कानों में पड़ गई। अब किसी ने पूछा, गुरुजी वो 1 मिनट में, 1 क्षण में उसके कानों में शिव पुराण गई कितनी होगी? ऐसी शिव महापुराण की कथा है, आप कह रहे हो कि 1 मिनट की छूट सुनी उसने, तो 1 मिनट में शिव महापुराण की कथा गई कितनी होगी? कितनी पहुंची होगी जो उसकी मुक्ति हो गई इतनी सी देर में? तो हम हमारे मन से कह रहे हैं बात कि उसने
एक मिनट में अगर शिव महापुराण की कथा सुनी है और उसकी मुक्ति हो गई तो उसने ज्यादा कुछ सुना कि नहीं सुना वो नहीं मालूम, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि उसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर सुना हो, उसने वो जरूर सुन लिया हो। क्यों? क्योंकि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन करो तो भी मुक्त हो जाता है, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत किस किसने सुनी है? श्रीमद् भागवत सुनी है आप लोगों ने? श्रीमद् भागवत, अब श्रीमद् भागवत का पूरा 18,000 श्लोकों का 7,39,00,000 शब्दों का 335 अध्यायों का अगर कोई अध्ययन ना भी करे, स्मरण ना भी करे, पर ऊपर का ही नाम पढ़ ले, क्या? जम के बोलो, श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत के महत्तम में कहा गया कि केवल इतना सा शब्द अगर उसने पढ़ लिया श्रीमद् भागवत तो समझ लो उस पर भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा बरसना प्रारंभ हो जाता। अगर पूरी श्रीमद् भागवत कथा नहीं भी पढ़ पाओ, अगर पूरी श्रीमद् भागवत कथा नहीं भी सुन पाओ, अगर संसार के मनुष्य से, संसार के लोगों से केवल भागवत जी के ऊपर जो लिखा रहता है श्रीमद् भागवत, इतना भी उसने पढ़ लिया, इतना भी उसने मुख से गुणगान कर लिया, कानों से श्रवण कर लिया, तो समझ लो भगवान कृष्ण और राधा रानी की उस पर कृपा हो गई। उसी तरह शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर जी के शिवालय में पहुंच गया। शरीर में ताप था, बहुत बुखार आ रहा था, कष्ट हो रहा था, मंदिर में जाकर बैठ गया, दुबक कर बैठा हुआ था, उसको नहीं मालूम था कथा चल रही है और 1 मिनट की कथा उसके कानों में पड़ गई और वो कथा सुनने के बाद शरीर कांप रहा था, बाहर निकला, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में पहुंच गया और वहां उसके प्राण छूट गए। शिव जी उसको लेने आ गए। क्या क्या गलत काम करा उसने वो भी समझ लीजिए। घर में पत्नी थी पर एक पराई स्त्री को देखकर उसका संग पकड़ लिया, वैश्यावृत्ति कर, जुआरी बना, जुआ खेला, गलत गलत व्यसन करे। आखिरी में जो जिस वेश्या का संग उसको मिला था उस वेश्या ने उससे कह दिया कि मुझे रानी के गले का हार ला कर दे। अब व्यक्ति काम में इतना पड़ जाता है कि वो रानी के गले का हार चुरा लाया और रानी के गले का हार चुरा कर लेकर आया और लाने के बाद वो रानी का हार उसको लेकर जा रहा था और पीछे दूत लगे हुए थे राजा के सैनिक और ये शिवालय में पहुंच गया। कितना पाप कर्म करा, ब्राह्मण कुल में जन्मा, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया। कोई कोई क्षत्रिय होकर, कोई कोई वैश्य होकर, कोई कोई शूद्र होकर, कोई कोई ब्राह्मण होकर, किसी भी वर्ण का है, किसी भी वर्ण, पर वो परमात्मा ये नहीं देखा कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है कि शूद्र है। परमात्मा तो ये देखता है कि तेरे मुख से भगवत भजन कितना हुआ। परमात्मा ये देखता है तूने भूखे को कितना भोजन कराया, प्यासे को कितना पानी पिलाया, कितनी तूने शिक्षा किसी को दिलाई, कितनी औषधि दिलाई, कितना किसी के कष्ट को तूने दूर किया। और हमने पहले भी एक बार कहा था, आज फिर कहते हैं, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, आप अठन्नी किसी को मत दीजिए। आपके पास देने के लिए वस्त्र नहीं है, बिल्कुल मत दीजिए। आपके पास देने के लिए आभूषण नहीं है, बिल्कुल मत दीजिए। आपके पास देने के लिए अन्न नहीं है, मत दीजिए। आपके पास देने के लिए पीने का जल भी नहीं है, मत दीजिए। पर शिव पुराण की कथा कहती है कम से कम अपनी मीठी वाणी से केवल स्माइल देकर, प्रसन्नता देकर और प्रेम की वाणी का दान तो कर सकते हो, स्नेह की वाणी का दान तो कर सकते हो अपनी। क्यों काका जी कैसे हो? बस इतना बोल दिया, काका जी खुश। क्यों साहब, हमारा बीआई जी ने हमसे पूछा साहब कि कैसे। क्यों बीआई जी कैसे हो? एक फोन लगाया। अच्छा तुम्हारे ईमानदारी से बोलो, बीमार व्यक्ति
को ना तो तुमने दवाई भेजी, बीमार व्यक्ति को ना तुमने फल की टोकरी भेजी, बीमार व्यक्ति को ना तुमने ब्रेड भेजी, बीमार व्यक्ति को ना तुमने कोई सामान भेजा, बीमार व्यक्ति के हॉस्पिटल का खर्चा भी तुमने नहीं भेजा। तुमने क्या करा? केवल एक फोन लगाया तुम्हारे बीआईजी को, तुम्हारे अपने रिश्तेदार को फोन लगाया जो ग्वालियर में रह रहा था, गुना में रह रहा था, शिवपुरी में रह रहा था, कहीं रायपुर में रह रहा था, कहीं छत्तीसगढ़ में रह रहा था, कहीं महाराष्ट्र में जहां रह रहा था, एक फोन लगाया। क्यों मासी जी कैसी हो, बस इतना सा पूछा और मासी जी की तबीयत ठीक हो गई। क्यों? उसको तुमने धन नहीं भेजा, उसको तुमने पैसा नहीं भेजा, पर तुमने क्या करा? केवल अपनी मीठी वाणी से पूछ लिया, मासी जी कैसी हो, भाभी जी कैसी हो, काका जी कैसे हो, तुम्हारी तबीयत का सुना था, स्वास्थ्य गड़बड़ था, अब कैसा है? डॉक्टर को दिखाया कि नहीं दिखाया? थोड़ा परहेज करना, चला करो, फिरा करो, थोड़ा घुमा करो, बस इतना बोला। इतने में तो गदगद हो गया कि मेरे रिश्तेदार ने कम से कम मेरा हाल तो पूछा। जब शिव पुराण की कथा कहती है किसी के यहां बहुत सुख है तो भले भले महीने में एक बार जाओ, पर किसी के जीवन में अगर तकलीफ है, दुख है, कष्ट है तो उसको बार बार पूछो। चिंता मत करना, बाबा पे भरोसा करना, एक लोटा जल चढ़ाते रहना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना, बाबा है, सब दुख काटे। चिंता मत कर, टेंशन मत ले, बाबा पर भरोसा रख। आपने उसको धन नहीं दिया, आपने उसको दौलत नहीं दी, आपने उसको दवाई नहीं दी, आपने उसको ले जाकर कुछ नहीं दिया, बस फोन पर पूछा कैसे। केवल फोन पर पूछा, मासी जी, मामा जी, काका जी कैसे हो, इतना पूछा, कृपा वो ठीक हो गया। यहां 60 साल से ऊपर वाले कितने बैठे हैं? हाथ उठाओ जरा, रखो, रख लो मां, रख लो। हाँ दिख गई, दिख गई, ठीक है। अब ईमानदारी से बोलना, 60 साल से ऊपर हो, तुम्हें बेटे से पैसा चाहिए क्या? तुम्हें बेटों से धन चाहिए क्या? सोने का जेवर चाहिए क्या? बेटों से तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए क्या? बेटों से तुम्हें कोई सामान चाहिए क्या? बेटा बोलेगा कि हम तुम्हें कपड़े बनवा दे, तुम मना कर देते हो कि हमको हमारे पास रखे हैं अलमारी भरी पड़ी। बेटा और बहू से क्या चाहिए? केवल वो प्रेम से पूछ लें, पापा जी कैसे हो, माँ तकलीफ तो नहीं है, मम्मी चलो मैं डॉक्टर को दिखा दूं, पापा चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा लाता हूं, पापा चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूं, चलो मैं तुम्हें लेकर चलूं, चलो मैं तुम्हें दिखा कर लाऊं। पिता को, माँ को बेटे से ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना संपदा चाहिए, ना सत्ता चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना सोना चांदी चाहिए। बच्चे से पिता को केवल उसकी मीठी वाणी चाहिए, केवल मीठी वाणी चाहिए और कुछ भी नहीं। पापा ठीक? अगर घर के बेटा बहू इतना पूछ लें कि पापा जी कैसे हो, मम्मी कैसे हो, बस पापा मम्मी ठीक। अरे तू क्यों चिंता करता है, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। माँ मना कर देती, उसको मालूम बेटे का पैसा लग जाएगा, ज्यादा लग जाएगा, माँ मना कर देती, मैं नहीं जाऊंगा। जिस घर में माता पिता का सम्मान है, जिस घर में माता पिता को आदर दिया जाता है, वहां बरकत बढ़ती है। हाल चल पूछा, एक क्षण के लिए पूछा और वो सुखी, ज्यादा देर के लिए नहीं, एक क्षण के लिए। अब कोई पूछे, गुरुजी पूरी शिव पुराण इतनी बड़ी 24,000 श्लोक हैं शिव महापुराण के अंदर, और केवल 1 मिनट की, 1 क्षण की शिव पुराण की कथा सुनी देवराज ने और उसको शिवजी लेने के लिए पाप कितना करा था। वैश्यावृत्ति में डूबा, मदिरापान किया, चोरी करी, गलत काम किया, जुआ खेला, सब गलत करा, पर आखिरी में उसने एक काम करा कि शिव महापुराण की कथा 1 क्षण की सुनी। ये सब पुण्य। तो इतनी बड़ी पुराण में से 24,000 श्लोक में से, इतने सारे पुराण में से उसने केवल कौन सा शब्द सुना होगा जिससे उसको मुक्ति मिल गई, उसको मोक्ष मिल गया?
पूरी शिव महापुराण में से हमको लगता है, हम अपनी भाव में कर रहे हैं, हमको लगता है केवल उसने जो सुना वो एक ही शब्द सुना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एकत्र है, अच्छा। गुरुजी, मेरा नाम वेद राय यादव। कहीं बैठे हो वेद राय जी? हाथ हिला सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। मेरा नाम वेद राय यादव, ग्राम कुंभीटी पुंडी, मेरा ग्राम कुंभीटी पुंडी, चेन्नई तमिलनाडु से आया हूं। मेरे गांव का नाम है कुंभीटी पुंडी, चेन्नई तमिलनाडु से आया हूं। गुरुजी, मेरी धर्म पत्नी श्रीमती पूर्णिमा यादव का तबीयत बहुत खराब रहता था। इलाज करवा करवा कर थक गए, पर यह ठीक नहीं हुआ। तब किसी के कहने पर पहली बार जनवरी के महीने में कुबेरेश्वर धाम आया। यहां पर सुना था कि यहां का रुद्राक्ष तांबे के कलश में गलाकर शिवजी को जल चढ़ाकर वो पानी अगर पिया जाता है तो बीमारी ठीक होती है, रोग ठीक होता है। पर आप कहते हो कि रुद्राक्ष में स्वयं शिव होता है, तो हम तो रुद्राक्ष इस भाव से लेकर गए कि हमारे साथ शंकर जा रहा। जनवरी में आए थे, कंकर शंकर की पूजन करी, रुद्राक्ष लिया, चले गए। पत्नी का इलाज चलते चलते हर जगह से हार चुके थे, दिखा दिखा कर थक चुके थे, पर ठीक नहीं हो रही थी। पर बाबा ने ऐसी कृपा करी कि जनवरी से रुद्राक्ष लेकर जब से गए, तांबे के लोटे में गलाकर जल शिवजी को चढ़ाकर उस रुद्राक्ष का पानी पिलाने लगे। बाबा से कह कर गए थे, बाबा जिस दिन मेरी धर्म पत्नी पूरी ठीक हो जाएगी हम फिर प्रणाम करने आएंगे। आज बाबा का कंकर वापिस रखने के लिए आए हैं, प्रणाम करने आए हैं। आज डॉक्टरों ने कह दिया तुम्हारी धर्म पत्नी को अब दवाई की जरूरत नहीं, पूर्ण स्वस्थ हो चुकी है। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव भरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की कथा कह रहे। बाबा कामाख्या पीठ में बैठे हैं, साधना कर रहे हैं। तुमरुका जी, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण है जिसकी पत्नी है चंचूला देवी। बिंदुक प्रेत योनि में पड़ जाता है, जिसके उद्धार के लिए धर्म पत्नी चंचूला शिव महापुराण की कथा का रस तत्व श्रवण करती। पति की मुक्ति कैसे हो, मोक्ष कैसे हो, उसके लिए कथा श्रवण करी। चंचूला देवी किसको जजमान बनाए? ईश्वर जी, गोरा जी, शंकर पार्वती खुद जजमान बने हैं। और भाव के साथ कथा का रस तत्व ग्रहण करने के लिए ईश्वर गोरा जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली।